स्वामी समर्थ। हमने दीपक बहुत प्रकार के देखे होंगे फ्रेंड्स। बहुत तरह के दीपक होते हैं, सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, निरंजन होते हैं और आटे के भी हम बनाते हैं। तो दीपक जलाने के हमको 5 नियम होते हैं, हमको जो फॉलो करना चाहिए और हमको किस समय में कौन सा दीपक जलाना चाहिए, किस दिन कौन सा दीपक जलाना चाहिए। मैंने फिर वो वीडियो बना के रखा है, वो आप देख लीजिए। लेकिन निरंजन आटे का और मिट्टी का ये प्रकार अलग अलग प्रकार के दीपक तो होते हैं। सोने का दीपक होता है जो हम दिवाली पर ही लगाते हैं। चांदी का दीपक होता है जो हम पूनम पे लगाते हैं। पीतल का दिया हम कभी भी जला सकते हैं, किसी भी दिन। और पंचधातु का दीपक होता है हम शनिवार को प्रज्वलित करते हैं, मंगलवार को प्रज्वलित करते हैं। और इसके लाभ क्या होते हैं, हम अगर ये मंगलवार को शनि मंगल मंदिर में या फिर हम हनुमान जी के मंदिर में लगाए तो उससे जो 5 ग्रह है, ग्रह तो 9 है लेकिन जो 5 तरह के जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। मिट्टी के होते हैं हम बुधवार को जलाते हैं। और घर में एकादशी के दिन और पितरों के लिए हम मिट्टी के दीपक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दीपावली पे विशेष पूजा होती है तो हम आटे का दीपक करते हैं। और मंगलवार को हनुमान जी के लिए, शनिवार को तंत्र मंत्र यंत्र सब नज़र बाधा दूर करने के लिए घी का दीपक आटे का बना के फिर उसमें घी डाल के प्रज्वलित करते हैं। और कुल देवता माता के लिए हम 5 तरह के दिए करते हैं। पंचधातु के करते हैं, चांदी का करते हैं, पितल का करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और कोई मिट्टी का भी करता है, कोई हमारे घर में जो पीतल तांबा सब तरह के कुलदेवी माता के नाम से किए जाते हैं। चौराहे पर रखते हैं वो मिट्टी का होता है। मिट्टी का देखो, मिट्टी का आम चावल डाल दे एक में। समझो आपके पास अगर चांदी का दिया नहीं है, सोने का दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको मिट्टी के दिए लेने हैं। और हर मिट्टी के दिए एक में धनिया डालना है, एक में चावल डालना है, एक में गेहूँ डालना है। तो इससे उस धातु का कलर से उस धातु के वो दिए हो जाएंगे, ठीक है। चावल डालने से चांदी का हो जाएगा और गेहूँ डालने से पित्तल का तांबा का हो जाएगा, पित्तल का तो है, तांबा का हो जाएगा, धनिया डालने से सोने का हो जाएगा। इस प्रकार से हम दिए ऐसे बना सकते हैं। ये हमारी धारणा ऐसी है, क्या धनिया डालने से वो सोने का दीपक हो गया और चावल डालने से वो चांदी का हो गया। इस प्रकार से हमको करना है। जैसे कि हम देखो, अभी हम थोड़ी हल्दी डालते हैं ना दिए में जलने के टाइम में, इसी प्रकार से हमको थोड़ा थोड़ा धनिया, चावल और गेहूँ डालना है। तो ये हो गए 3 प्रकार के दिए, ठीक है। जब हम धातु नहीं है तभी ये करना है, समझो आपको सोने का नहीं है, चांदी का नहीं, तभी आपको ये करना है, ठीक है। और हम जो बाज़ार में से जो मिट्टी के दिए लाते हैं उनमें सब में डालने का, थोड़े से में गेहूँ, थोड़े में धनिया और थोड़े में चावल। और इस प्रकार से अब बड़े, देखो आपको बड़ा विशेष पूजा करते हैं तो हम किसी बड़े काम के लिए जाता है, कोई बड़े काम करने का, तो हम घी में बत्ती डाल के फिर उसका दीपक जला के जाते हैं। तो हम कुछ बाहर काम में जा रहे हैं तो हमको हमारी कोई इच्छा हो तो हम लंबी बत्ती का दीपक करके जाते हैं। कुछ सिद्धि करनी है तो हम अखंड दिया जलाते हैं, लंबी बत्ती का जलाते हैं। और तेल का भी जलाते हैं, आपके पास जो है वो, हम घी है तो घी जलाओ, तेल है तो तेल जलाओ। व्यापार में लंबी बत्ती का जलाते हैं। हम गले की पूजन करते हैं, श्री यंत्र पूजा करते हैं, महालक्ष्मी यंत्र पूजा करते हैं। फिर हम बिल्ली की जो नार होती है उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें हम घी का दीपक जलाते हैं और फूल की बत्ती जलाते हैं। और वो हम पूरे रात वहीं पे रखते हैं, पूरी रात जलने देते हैं, ठीक है। नज़र लगे तो लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं, लंबी बत्ती जलाते हैं। और वो तेल का ही होना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय है लेकिन ये काम बड़े बड़े होते हैं। इससे हमको हमारे जो शास्त्र में लिखा है, ये हम हमारे मन से नहीं बोलते हैं, शास्त्र में जो लिखा है, जो पंडित जी बताते हैं वही हम करते हैं। तो हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें ही बड़ी बन जाती है और छोटी छोटी बातों से जीवन में खुशी आती है। बातें छोटी होती है लेकिन अगर हम सब फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और संघर्ष नहीं आएगा। हमको घर बार बार दवाखाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम घर में ही सब उपाय कर लेंगे छोटे छोटे। तो वास्तु नियम होते हैं, हमारे पितृ नियम होते हैं, सब जो छोटे होते हैं भगवान के भी होते हैं, हम घर में ही बैठ के फॉलो करने से हमारे सभी घर की शांति होगी, पितृ भी शांत होंगे और सब तरह से हमारा कल्याण होगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने आपको बताया। घी का दिया हम बुधवार को दरवाजे पे लगाते हैं, सुबह के टाइम में फूल बत्ती का शुभ, तो बहुत अच्छा माना जाता है। और उसे
जब हम सिद्धि करते हैं तो हनुमान चालीसा किया, सप्तशती किया, कोई भी हम बुक जो पढ़ते हैं सिद्धि करने होते हैं, हमको किसी अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते तो हमको दिए को पूजा करनी चाहिए। पूजा करना मतलब हल्दी कुंकू लगाना चाहिए दिए को। और तो दिया हमारा कर्म साक्षी माना गया है। हम जो कर्म करते हैं उसका दिया साक्षी माना गया है। अभी हम रात को भी अंधेरे में उसके तो अलग नियम है। दीपक कब नहीं जलाना चाहिए, कुछ समय नहीं जलाना चाहिए, अंधेरे में दीपक नहीं जलाना चाहिए, अंधेरे में दीप पूजा नहीं करनी चाहिए। हम समझो भगवान के सामने बैठे तो हम लाइट चली गई तो हमको अंधेरे में पूजा नहीं करना चाहिए। दीपक भगवान के सामने शुरू है तो शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम पूजा या साधना करने के लिए अंधेरे में नहीं बैठ सकते। ऐसे हमारे बहुत सारे मंत्र होते हैं जो रात को नहीं जप सकते। वो बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग है फ्रेंड्स। एक वीडियो में सब बताने को नहीं होगा, सब वीडियो बहुत लंबा होता है, फिर आप लोग को देने को आप फिर देखते नहीं। इसलिए देखो, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो